नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मौमिता स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मौमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, शुक्र प्रदोष व्रत है, तो आप सभी को मेरी तरफ से शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शुक्र प्रदोष व्रत की शुभ अवसर पर मैं आप सभी के साथ शुक्र प्रदोष व्रत की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। शुक्र प्रदोष व्रत 2025 एकादशी के समान ही हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व माना गया है। हर माह में कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत देवों का देव कहे जाने वाले भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन भगवान शिव संग माता पार्वती गणपति बाप्पा की भी पूजा अर्चना की जाता है। और धार्मिक मान्यता है कि शुक्रवार को पड़ने वाली प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। और शुक्र प्रदोष धार्मिक मान्यता के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही में जीवन में धन और वैभव की कमी नहीं होती है। प्रदोष व्रत पर शाम के समय यानी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस काल में शिव जी की पूजा करने से साधक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन शुक्र प्रदोष व्रत करने से भी शिव जी प्रसन्न होकर भक्त की हर मनोकामनाएं पूरा करता है। लेकिन शुक्र प्रदोष व्रत कथा, इस कथा के अनुसार अगर व्रत कथा ना सुना जाए शुक्र प्रदोष के दिन तो व्रत अधूरा माना जाता है। तो शुक्र प्रदोष व्रत के दिन व्रत की कथा अवश्य पढ़े। शुक्र प्रदोष व्रत कथा पूजा व्रत कथा का पाठ किए बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आइए बात करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा के बारे में। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे जिनमें बहुत ही गहरी दोस्ती थी। उसमें एक राजा का पुत्र, दूसरा एक ब्राह्मण का और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजा और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र की शादी के बाद कोई गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त मिलकर स्त्रियों पर बहस कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने ये कहानी सुनते ही अपनी पत्नी को घर लाने की ठान ली। फिर सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने फैसले को अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि उसकी कुंडली में शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में इस दौरान बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है। इसीलिए शुक्रोदय होने के बाद ही अपनी पत्नी को उसके घर से लाना। लेकिन अपनी जिद के चलते शेठ पुत्र टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। उसकी इच्छा सास ससुर को मालूम हुई। सास ससुर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए उन्हें अपनी कन्या को उसके साथ विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर दोनों पति पत्नी बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी की पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया और सभी सामान लूट लिया। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता अपने घर पहुंचा। इसके बाद घर पहुंचते ही उसे जाते ही सांप ने डस लिया। उसके पिता ने डॉक्टर को बुलाया और उसे देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। इस बारे में ब्राह्मण पुत्र को पता चला तो वह सेठ पुत्र से मिलने पहुंचा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी के साथ बहू के घर वापस भेज दो। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी को शुक्रास्त में विदा कर लाया है, इसलिए ये सभी बाधाएं आई है। ऐसे में अगर वह वापस वहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ ने ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापस भेजा और वहाँ पहुँचते ही सेठ पुत्र की हालत सुधरने लगी और वह धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ होने लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों,
शुक्र प्रदोष व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए और शुक्र प्रदोष व्रत करने से भक्त के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, दुख दारिद्रता का नाश होता है और साथ ही में सुख शांति की प्राप्ति होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, शुक्र प्रदोष व्रत कथा आज यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बप्पा लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।